हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का जो सीरीज़ था उसको आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 2 का हमने 4 लेक्चर कर लिया था। चौथे लेक्चर के अंत में मैंने आपको समझाया था कि मैंने चौथे लेक्चर में इसी बात को समझाया था कि हाँ, कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का इम्पैक्ट अलग अलग जगहों पे पड़ा। अब आज का टॉपिक ही है टॉपिक 3.3 आपके चैप्टर का 3.3 यूनिट 3 का तीसरा टॉपिक, कि ये है लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का लिमिटेशन क्या था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का लिमिटेशन क्या था? लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब ध्यान से सुनिए, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है आज का। आज के ये सब टॉपिक ऐसे कि इस पे आते हैं तो बड़े सवाल ही आते हैं, छोटे सवाल नहीं आते हैं। आज के ये टॉपिक ही ऐसे हैं कि जब इस पे आते हैं तो बड़े सवाल आते हैं, छोटे सवाल नहीं आते। जैसे इसमें लिमिटेशन में क्या देखा गया कि 90-20 के आसपास 90-20 के आसपास जितने भी ना बैकवर्ड क्लास थी हमारे यहाँ की, बैकवर्ड सोसाइटी थी, बैकवर्ड ग्रुप थे, बैकवर्ड ग्रुप कह लीजिए, बैकवर्ड सोसाइटी कह लीजिए, बैकवर्ड ग्रुप सोसाइटी जो भी थे, ये लोग खुद को सिविल डिसोबीडियंस से क्या करने लगे? सिविल डिसोबीडियंस को मैं लिख रहा हूँ CDM से। क्या से? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, CDM। इससे ये लोग खुद को ना दूर करने लगे, इससे ये लोग डिस्टेंस बनाने लगे। क्या करने लगे? डिस्टेंस बनाने लगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि यदि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सपोर्ट करेंगे, और ये उसमें सक्सेस कर गए तो जितने भी बड़े तबके हैं, जितने भी अपर क्लास लोग हैं, उनका दबदबा फिर से हो जाएगा, वो लोग का समाज पे बहुत ज़्यादा दबदबा हो जाएगा। इस वजह से जितने भी बैकवर्ड क्लास के लोग थे, बैकवर्ड ग्रुप सोसाइटी के लोग थे, वो लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से क्या रह रहे थे? दूर रहते। तो यही कमी बता रहा है, मतलब लिमिटेशन, मतलब कहाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट काम नहीं कर पा रहा था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सबसे पहले कम इम्पैक्ट कहाँ पे दिखा पाया था? तो बैकवर्ड क्लास के लोगों पे। अब इस कदर तक कि ये लोग खुद को भारत में अलग करने के चक्कर में पड़ गए, ये सब खुद को अलग करने के चक्कर में पड़ गए, जिसमें से आपको मैं थोड़ा ऐसे समझ लीजिए आप कि बैकवर्ड क्लास अपने आप को पहले तो आंदोलन में नहीं लाता था, आंदोलन का अपोज करता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक समूह बनाया, BR अम्बेडकर। इन सब चीज़ों का लीड कौन कर रहा था? BR अम्बेडकर। मैं थोड़ा फ्रेम देखने बीच बीच में जाता रहता हूँ कि आप लोग आ रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है वीडियो में। अब सुनिए, BR अम्बेडकर। अब यहाँ से आप सुनिए, मैं किसी भी प्रकार का पक्षधारी नहीं हूँ किसी का भी, लेकिन मैं रियलिटी पढ़ाऊँगा। अब सुनिए, यहाँ से आप अपना फैक्ट खूब सुनिएगा। ये जितना भी हमने पढ़ा, इस सब का लीड कौन कर रहा था? तो BR अम्बेडकर इन सभी मूवमेंट को क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे। मतलब भारत को कमज़ोर करने वाली जितनी भी मूवमेंट्स चल रही थी, उनको लीड कौन कर रहा था? BR अम्बेडकर। जितनी भी मूवमेंट चल रही थी उनको लीड कौन कर रहा था? आपको अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत तोड़ने में उनका हाथ था, नहीं, वो उनका ये मानना था कि यदि भारत आज़ाद हो गया तो फिर से हम बैकवर्ड क्लास लोगों को दबाया जाएगा, इसीलिए वो भारत विरोधी आंदोलनों का और भारत सपोर्टिव आंदोलनों का सपोर्ट नहीं करते थे। तो ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि भारत विरोधी आंदोलनों में जाते थे, लेकिन वो भारत, जब आप किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं कर रहे तब उसके अपोज करने के बराबर ही हैं। इन्होंने 1930 के आसपास एक ग्रुप तक बना दिया। 1930 में एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन मतलब दबे कचले लोगों के समूह। इसमें ये बस किसको टारगेट किया इन्होंने? बैकवर्ड क्लास को। किसको टारगेट किया? बैकवर्ड क्लास को। बैकवर्ड क्लास मतलब आप समझते ही होंगे, ST SC के लोगों का ज़्यादा चर्चा है, ST SC के बारे में ज़्यादा उन्होंने कहा। वो बोले कि हम लोग अपना अलग समूह बना ले जाए। उनका क्या मानना था कि हम लोग एक अलग समूह बना ले जाए। सभी चीज़ आज अब वीडियो क्वालिटी अब किसी भी दिन ख़राब नहीं है, दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही है। तो बैकवर्ड क्लास जो था उनको इन्होंने टारगेट करके एक ग्रुप बना लिया, और ये गांधी जी से क्या हो गए? दूर हो गए। गांधी जी के आंदोलनों से क्या हो गए? दूर हो गए। गांधी जी से इन्होंने क्या बना लिया? दूरी बना लिया। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अभी तक मैंने क्या समझाया कि हम लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ने की, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ पे फेल कर जा रहा था।
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ पे फेल कर रहा था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इस वजह से फेल कर रहा था क्योंकि कुछ लोग समाज से इसके अलग थे। जैसे उन कुछ लोगों में और भी आएंगे। अभी पहला आदमी कौन था, बैकवर्ड ग्रुप। जो बैकवर्ड ग्रुप थे वो क्या थे, पिछड़े हुए लोग अपने आप को इससे अलग कर लेते थे। क्यों, उनका ये मानना था कि उस मूवमेंट में बड़े लोग भी हैं, अपर क्लास लोग भी हैं, और जीतने के बाद हम अपना अधिकार नहीं पा पाएंगे, इसलिए वो इस क्लास से क्या रहते थे, अलग रहते थे। अब सुनिए, जो ये ग्रुप बनाना पड़ता था उस समय में, इनका ही कुछ बहुत ज़्यादा डिमांड थे। वो डिमांड किससे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। वो डिमांड किससे इन्होंने किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और मज़े की बात सुनिए, ब्रिटिश ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जिस पे गांधी जी ने क्या हुआ, गांधी जी को ये रोड पे आ गए। रोड पे आ गए मतलब इन्होंने ओपनली इसे अपोज किया। गांधी जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है, गांधी जी ने बैकवर्ड क्लास, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का अपोज क्यों किया? क्योंकि गांधी जी का ये मानना था यदि ये लोग हमारे समाज से अलग हो गए तो हमें भारत जोड़ने वाली जो ये भी मूवमेंट्स हो रही थी सब, ये और कमज़ोर हो जाएंगे। मतलब अंग्रेज और पहले से शक्तिशाली हो जाएंगे, अंग्रेज हमें तोड़ने में क्या हो जाएंगे। तो गांधी जी ने बहुत ज़्यादा इसे अपोज किया। इस वजह से गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक बैठक हुआ 1932 में पुणे में। इतने को एक बार फिर से थोड़ा सुनिए, आगे मैं और समझा रहा हूँ। अच्छा, एक बार आप बोर्ड पे पहले देख लीजिए, फिर आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए, इतना सब चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से सुनिए एक बार फिर से। बैकवर्ड क्लास अलग था, बैकवर्ड क्लास का लीड कर रहे थे बी आर अम्बेडकर। उन्होंने 1930 में क्या बना लिया, DCA मतलब डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, जिसका लीड भी वही कर रहे थे, और वो ब्रिटिश उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। फिर इसका अपोज किसने किया, गांधी जी ने किया। गांधी जी अपोज किए तो गांधी और किसके, अम्बेडकर के बीच में, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में क्या हुआ, एक बैठक हुआ पुणे में। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में एक क्या हुआ, बैठक हुआ। कहाँ पे, पुणे में। कहाँ हुआ, पुणे में। इस बैठक को, इस मीटिंग को हम लोग पुणे पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, पुणे पैक्ट। पुणे पैक्ट। अब सुनिए, पुणे पैक्ट में हुआ क्या, तो गांधी जी ने जितने भी अम्बेडकर के डिमांड थे, अम्बेडकर के डिमांड को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया मतलब गांधी जी ने जितने भी वो रिजर्वेशन का बात किया, सब बात पे क्या हो गए, राजी हो गए। क्यों, क्योंकि उन्हें बस ये दिख रहा था, वो आगे का नहीं सोचे। उन्होंने बस ये सोचा मुझे कुछ भी करके बैकवर्ड क्लास को अपने आप में जोड़ना है, नहीं तो यदि बैकवर्ड क्लास अलग हो गया तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो यहाँ बात आप समझ में आ रहा होगा। पुणे पैक्ट आपसे पूछे तो क्या होगा, तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का अपोज करने के बाद गांधी जी और अंबेडकर जी आपस में बैठकर पुणे में एक मीटिंग हुआ, जिस मीटिंग का नाम पुणे पैक्ट रख दिया गया। इसमें इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसका अंतिम रिजल्ट क्या निकला, तो रिजल्ट यही निकला कि पुणे पैक्ट क्या हुआ, पुणे पैक्ट के बाद यही रिजल्ट निकला कि गांधी जी और अंबेडकर जी, गांधी जी ने अंबेडकर के सभी डिमांडों को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह गांधी जी ने बैकवर्ड क्लास को हमारे इंडियन मूवमेंट से अलग होने से बचा तो लिया। अब देखिए, हमने पहला ग्रुप देख लिया जो भारत के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सपोर्ट नहीं कर रहा था। दूसरा जो बहुत बड़ा समूह था, जो दूसरा बहुत बड़ा समूह था वो भी इनकी तरह था, वो था मुस्लिम का। किसका था, मुस्लिमों का। आप बस ध्यान से सुनते रहिए। जो दूसरा बड़ा समूह था वो किसका था, मुस्लिमों का। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपसे सुनिए। जो सेकंड ग्रुप था वो किसका था, मुस्लिम्स। अब मुस्लिम शुरू में तो गांधी जी के साथ, हम पीछे की स्टोरी में पढ़े कि साथ में थे, लेकिन हुआ क्या, कुछ मेजर हिंदू ग्रुप्स गांधी जी के ज़्यादा करीब हो गए। मेजर हिंदू ग्रुप थोड़े ज़्यादा क्लोज हो गए। किसके, तो मूवमेंट के, जो भी मूवमेंट देश में हो रहे थे उसके ज़्यादा सपोर्ट करने लगे। इस वजह से मुस्लिम लोग खुद को क्या कहने लगे कि हम लोग डिप्रेस्ड हैं, हम लोगों को दबाया जा रहा है, हम लोग क्या हैं, दबे हुए लोग हैं, हमें इनसे क्या करना चाहिए, अलग रहना चाहिए। तो ये लोग क्या होने लगे, धीरे धीरे साइड होने लगे। इस बात को थोड़ा समझिए। मुस्लिम लोग शुरू में सपोर्ट में थे, क्या थे, शुरू में सपोर्ट में थे, लेकिन धीरे धीरे इतना ज़्यादा हिंदू जो ग्रुप्स थे, बड़े बड़े हिंदू ग्रुप्स थे, वो मूवमेंट के सपोर्ट में आने लगे कि धीरे धीरे सभी के सभी मुस्लिम अपने आप को डिप्रेस्ड बोलने लगे और वो अलग होने लगे। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 1927 में उन्होंने एक कदम उठाया। उस कदम को आप इस तरह समझिए,
उस वहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि 1927 तक मुस्लिम, उससे पहले की स्टोरी कुछ और थी। 1927 से पहले मुस्लिमों की बात कुछ और थी, और 1927 के बाद उन्होंने अलग ही रास्ता अपना लिया। जैसे मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूँ तो उन्होंने, एक बार थोड़ा बोर्ड पे देखते रहिए पूरा का पूरा। नाइनटीन 1927 में क्या हुआ सुनिए ध्यान से। मैं एक समय के लिए डिस्टर्ब होगा कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ तो नहीं दिया, नहीं छोड़ा है। देखिए बैकवर्ड क्लास के बाद सीधे कौन है, मुस्लिम में किसके स्टोरी हम पढ़ना शुरू किए, मुस्लिमों का। मुस्लिम जो थे वो मेजर हिंदू ग्रुप्स के आने की वजह से क्या हो गए, अपने आप को डिप्रेस्ड कहने लगे और अलग होने लगे। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा उनके और कांग्रेस के बीच में, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच की दूरी जो थी वो क्या हो गई, पूर्णतः बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच में क्या हो गई, दूरी होगी, मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। लेकिन इस डिस्टेंस को कम करने की कोशिश की गई 1927 में। 1927 में ये दोनों क्लोज आने का कोशिश किया गया, दोनों को क्लोज लाने का कोशिश किया गया, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। थोड़ा ध्यान से सुनिए, मुस्लिमों की दूरी बढ़ते जा रही थी, उनको एक करने के लिए कोशिश कौन किया 1927 में, गांधी जी ने क्लोज लाने की कोशिश की। लेकिन अब सुनिए इस वक्त क्या हुआ कोशिश के बाद, जैसे मोहम्मद अली जीना जिन्होंने पाकिस्तान का बंटवारा किया, उस समय तो पाकिस्तान था नहीं, तो वो कहाँ रहते थे, भारत। तो मोहम्मद अली जीना की बात किया जाए तो ध्यान से सुनिए, जो मोहम्मद अली जीना थे उन्होंने कुछ डिमांड्स किए। क्या डिमांड किए, थोड़े ध्यान से सुनिए, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट वेयर द मेजर डिमांड्स ऑफ मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जीना। तो मोहम्मद अली जीना का आज़ादी से पहले यही डिमांड था कि जो मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट है, जो मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट है, मतलब ऐसे मुस्लिम स्टेट जहाँ पे मुस्लिम अधिक संख्या में है, वहाँ पे मुस्लिम्स के लिए सीट क्या कर दिया जाए, रिजर्व कर दिया जाए। सीट क्या कर दिया जाए, रिजर्व कर दिया जाए। उधर अम्बेडकर जी अलग डिमांड लिए बैठे थे, अम्बेडकर जी के डिमांड को थोड़ा बहुत मानना पड़ा। उससे भी बड़ा डिमांड लेके कौन बैठ गया, मोहम्मद अली जीना। मोहम्मद अली जीना का क्या नाम था कि जहाँ जहाँ अधिक मुस्लिम हैं उनके लिए सीट क्या कर दिया जाए, रिजर्व कर दिया जाए। उनके लिए सीट क्या कर दिया जाए, रिजर्व। इस बात से अभी चर्चा चल रही थी, बहुत ज़बरदस्त बहस हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्कशन इस बात का चल रहा था। तभी एक जो सभा हुई, मतलब एक समय का शो हुआ, उस समय में बहुत बड़ी शो थी वो, 1928 में जो हिंदू शो हुआ, एक महासभा शो बोलते हैं, हिंदू शो, जिसका नाम था महासभा लगती थी। बहुत बढ़िया लोग उस शो में इकट्ठा होते थे, जैसे पब्लिक शो होती थी। तो महासभा शो में एम.आर. जयकर ने, जो 1928 में हुआ, एम.आर. जयकर ने मुस्लिमों को क्या किया, मुस्लिमों के पॉलिसी को बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, ट्रोल कर दिया। जीना को क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा ट्रोल कर दिया, मतलब उन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा निंदा की कि मोहम्मद अली जीना देखिए आप कितने, उन्होंने पब्लिक के सामने बोला कि मोहम्मद अली, ये बातें जो मोहम्मद अली जीना और ये कांग्रेस की चल रही थी सब गुप्त बातें थी। ये पार्टी के अंदर के एक इंसान एम.आर. जयकर ने डिस्क्लोज किया लोगों के सामने कि देखिए जीना कितने गंदे आदमी हैं, कि वो भारत को जोड़ने वाली मूवमेंट्स का क्या कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे, उसका अपोज कर रहे हैं। कैसे अपोज कर रहे हैं, तो उनका डिमांड है कि हमें अलग कर दीजिए, नहीं तो हमें हमारे राज्यों में सीट आरक्षित कर दीजिए। जिसके बाद अब जिन्ना पूरा हो गए, उन्होंने ओपनली बोल दिया कि अब हमारा एक होना पॉसिबल नहीं है। और इसी समय अम्बेडकर जी ने किताब लिखनी शुरू कर दी, आवर अनदर पार्ट पाकिस्तान। अम्बेडकर जी ने इसी समय सोच लिया था कि अब तो पाकिस्तान बन के रहेगा, हमारा डिस्टॉर्टेड इंडिया हो के रहेगा। तो इस तरह मैंने आपको इस वीडियो में जो यूनिट 3 था उसको एकदम कम्प्लीटली आज कंप्लीट कर दिया। यूनिट 3 पे मैंने ऑलमोस्ट 3 लेक्चर 3, 4, 5 लेक्चर नंबर 3, 4, 5 केवल यूनिट 3 पे थे, और यूनिट 1 पे फर्स्ट लेक्चर था और यूनिट 2 पे सेकेंड लेक्चर था। ये 2 लेक्चर में हो गया, लेकिन इसको मैंने 3 हिस्से में इसलिए किया। एक में मैंने आपको सिविल डिसोबिलियंस तक पहुंचाया, दूसरे में सिविल डिसोबिलियंस का इम्पैक्ट पड़े, तीसरे में सिविल डिसोबिलियंस की कमी पड़े, कहाँ वो कमज़ोर पड़ जा रहा था। तो कमज़ोर पड़ रहा था एक बैकवर्ड क्लास के पास और एक पड़ रहा था मुस्लिमों के पास। तो हम बैकवर्ड क्लास का तो बात मान के एक्सेप्ट करके हमने उनको बचा लिया अपने से अलग होने में, लेकिन क्या हम मुस्लिमों को अपने में पूर्ण जोड़ पाए थे, नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सभी मुस्लिम हमारे खिलाफ हो गए। कुछ मुस्लिम, जाफर
खान जैसे, शौकत अली जैसे भाइयों ने हमारा सपोर्ट किया था। अब इसके आगे जस्ट एक यूनिट बचता है जिसमें हम पढ़ेंगे अब फाइनल निष्कर्ष, मोटिव क्या निकला इस चैप्टर का। ये सही बताऊं तो आप ना 7th में ये चैप्टर होता है, 8th में चैप्टर होता है, और फिर 10th में होता है, और फिर होता है 12th में। आप इन 4 क्लासों का पूरा पढ़ेंगे तब आपको इंडियन ब्रिटिश रूल समझ में आएगी कि वो कैसे आया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टेब्लिश से लेकर उनके जाने तक 1947 के युद्ध तक सब चीज़ हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो आपके सिलेबस में जितना था उतना मैंने, अब अगले यूनिट में आपको ज़्यादा क्वेश्चन वाली बोर्ड के पेपर वाला क्वेश्चन बातें हमको नहीं पढ़नी है। अगला बस हम चैप्टर कंप्लीट करने के लिए एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम बस थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कैसे इमेजिनेशन किया गया। फ्रांस की जैसी अंत की बातें कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, उसी तरह इंडिया के भी अंत की बातें कुछ खास नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू बनाए रखें और वीडियो को शेयर करते रहें।